श्री नारायणाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 18। सूत जी कहते हैं, विप्रवरो, हाटकेश्वर क्षेत्र में सिद्धेश्वर नामक लिंग है। उस लिंग के रूप में वहाँ साक्षात भगवान शंकर स्वयं ही प्रकट हैं। वे स्मरण और दर्शन करने से सदा सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक उन सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है, वह दुर्लभ मनोरथ को भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है। उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने से सैकड़ों पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं और कितने ही मनुष्य केवल प्रणाम करने से सिद्धि के भागी हुए हैं। पूर्व काल में जब मैं पिता के घर में रहता था, मेरे सामने ही एक दिन वहाँ महातेजस्वी वत्स मुनि पधारे। उस समय उनका दर्शन करके मेरे पिताजी ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और अर्घ देकर विनय पूर्वक पूछा, विप्रवर, आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए यथोचित सेवा के निमित्त आज्ञा कीजिए। तब वत्स जी बोले, हे सूत, मैं तुम्हारे आश्रम पर चातुर्मास व्रत करना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी सेवा आदि करो तो यही चौमासा करो। लो, महर्षण जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसा कहकर मेरे पिताजी मुझसे बोले, वत्स, तुम्हें प्रतिदिन इन महर्षि की सेवा आदि करनी चाहिए। तब मैं विनीत भाव से उनकी सेवा टहल के सब कार्य करने लगा। वे रात में मुझे विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। एक समय कथा के अंत में मैंने पूछा, भगवान, समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को आपने थोड़ी ही अवस्था में कैसे देखा? जिन द्वीप, समुद्र और पर्वतों की चर्चा आपने की है, वहाँ तक तो मनुष्य मन के द्वारा भी किसी प्रकार नहीं जा सकते। हे मुनीश्वर, यह किसी तपस्या का प्रभाव है अथवा मंत्र का पराक्रम है, जिससे आपने संपूर्ण भूतल को देख लिया है। तब वत्स मुनि ने हंसकर कहा, यह तुमने ठीक समझा है। मेरे मंत्र का ही ऐसा पराक्रम है। मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 8000 जप करता हूँ। इससे तीनों काल में मेरी युवावस्था सदा स्थिर रहती है। मुझे भूत और भविष्य का ज्ञान है और मेरा जीवन सदा सुखमय बना रहता है। मेरी आयु लाखों वर्षों की हो गई है, तथापि अभी प्रथम अवस्था अर्थात किशोर अवस्था ही दिखाई देती है। एक समय मेरी स्त्री की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उसके लिए शोक कर रहा था, तब मेरे सुहृदों ने मुझसे कहा, अरे भैया, तुम शोक क्यों करते हो? एक दिन हम सभी की मृत्यु होने वाली है, इसके लिए रोना क्या है? तुमने अपनी प्रिया को पहले से नहीं देखा था, वह अदर्शन से ही तुम्हें प्राप्त हुई थी और अब पुनः अदर्शनावस्था को ही चली गई। न वह तुम्हारी थी न तुम उसकी, फिर व्यर्थ शोक क्यों करते हो? किसी का किसी के साथ सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता। अपने शरीर के साथ भी मनुष्य सदा नहीं रह सकता, फिर इस शरीर से अलग जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ सदा संयोग कैसे रह सकता है? जो मरे हुए संबंधी, खोई हुई वस्तु और बीती हुई बात के लिए शोक करता है, वह दुख से दुख उठाता है। इस प्रकार वे सब सुहृद मुझे समझा बुझाकर घर ले आए। घर आने पर मैंने यह प्रण किया कि जहाँ कहीं भी सर्प को देखूंगा, वहीं उसे डंडे से मार डालूंगा, क्योंकि मेरी स्त्री को सर्प ने ही काट खाया है। ऐसा निश्चय करके एक समय मैं घूमता हुआ चमत्कारपुर में पहुंचा। वहां एक कुंड से निकलकर पड़े हुए विशाल जल सर्प को देखा। देखते ही उसे मारने के लिए मैंने डंडा उठाया। तब उस सर्प ने कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करना। ब्राह्मण, वे सर्प दूसरे ही होते हैं जो मनुष्यों को काटते हैं। हम तो पानी के सांप हैं, हमारा केवल रूप ही सांप का होता है, हम में विष नहीं होता। उसके इस प्रकार कहने पर भी मैंने डंडे का प्रहार कर ही दिया। उस डंडे का स्पर्श होते ही
वह एक तेजस्वी महापुरुष के रूप में परिणत हो गया। इस आश्चर्य को देखकर मैंने उन महापुरुष से प्रणाम करके कहा, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें, आप कौन हैं? तब वे प्रसन्न होकर मुझसे बोले, मेरा वृतांत सुनो। मैं पहले राजा चमत्कार के बनवाए हुए उत्तम नगर में एक ब्राह्मण था। वहाँ भगवान सिद्धेश्वर जी का एक उत्तम शिवालय है। किसी समय वहाँ यात्रा का महोत्सव था। उस अवसर पर बहुत से ऋषि मुनि आए और देवाधिदेव महेश्वर को प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गए। फिर आपस में कथा वार्ता करने लगे। वे सभी दया और धर्म से युक्त थे और उनमें से कितने ही महात्मा उस देवालय में भक्ति पूर्वक नृत्य करते थे। इस प्रकार जब वहाँ महान उत्सव हो रहा था, उस समय मैं बहुत से समवयस्क युवकों के साथ उस स्थान पर गया। मेरे दुष्ट साथियों ने उस उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे बार बार प्रेरित किया। तब मैं एक भयंकर आकार वाले विशाल जल सर्प को लेकर आगे बढ़ा और उस महान जन समुदाय में उसे फेंक दिया। सर्प को देखकर मृत्यु के भय से व्याकुल होकर सब लोग भाग छूटे। वहीं सुमन नाम वाले एक तपस्वी भी थे, जो अपने उत्तम शिष्यों के साथ वहां आकर समाधि में स्थित थे। हृदय के भीतर कमल के आसन पर विराजमान उन्हीं वेदाधीश्वर महेश्वर का वे साक्षात्कार कर रहे थे, जो सर्वव्यापी, अविनाशी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, अभेद्य और जरा मृत्यु से रहित बताए जाते हैं। तपस्वी के सब अंगों में रोमांच हो रहा था। उनके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अजस्त्र धारा प्रवाहित होकर उन्हें भिगो रही थी। इस प्रकार समाधिस्थ होकर अविचल भाव से बैठे हुए उन महात्मा के शरीर को उस सर्प ने अपने देह से लपेट लिया। इसी समय उनका एक शिष्य वहां आ गया, जो बड़ा तपस्वी था। उसका नाम श्रीवर्धन था। उसने सर्प के शरीर से लिपटे हुए गुरु को और पास ही खड़े हुए मुझको देखकर यह जान लिया कि इसी ने यह दुष्टता की है। तब उसने कुपित होकर कहा, यदि मैंने निर्विकल्प मन से महादेव जी का ध्यान किया है, तो उस सत्य से यह दुष्टात्मा ब्राह्मण ऐसे ही सर्प की आकृति वाला हो जाए। उसके इतना कहते ही मैं तत्क्षण भयंकर सर्प शरीर को प्राप्त हो गया। फिर समाधि से विरत होने पर मुनि ने अपने शरीर पर भयंकर आकार वाले सर्प को देखा। फिर सर्प की आकृति में स्थित मुझे महान दुख उठाते हुए देखा और पास खड़ी हुई सब जनता को तटस्थ एवं भय से संत्रस्त पाया। तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मेरे प्रति दया भाव से युक्त होकर अपने शिष्य से कहा, श्रीवर्धन, तुमने यह सब कर्म करके मेरा प्रिय नहीं किया है। इस दीन ब्राह्मण को शाप दिया है। यह तपस्वियों का धर्म नहीं है, जो मान और अपमान में समान रहे, ढेला पत्थर और सोने को एक साथ समझे तथा शत्रु और मित्र के साथ एक साथ स्नेह पूर्ण बर्ताव करे, वही तपस्वी सिद्धि को प्राप्त होता है। तुमने अज्ञानवश इस ब्राह्मण को शाप दे दिया है। यह तुम्हारा बाल चापल यही है। मेरी आज्ञा से इसके प्रति पुनः तुम्हें अपना प्रमाद प्रकट करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करके कहा, मैंने ज्ञान अथवा अज्ञान से जो बात कह दी है, वह निसंदेह वैसी ही होगी। तब गुरु बोले, वत्स, मैं जानता हूँ तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, तथापि मैं यह बार बार कहता हूँ कि तपस्या और धर्म से हीन पुरुषों की जो चाल होती है, वही तपस्वी मुनियों को नहीं आती। उन यतियों के लिए तो एकमात्र क्षमा ही सिद्धि देने वाली बताई गई है। अतः तपस्वी जनों को सदा क्षमा का आदर्श सामने रखकर ही बर्ताव करना चाहिए। पापी के प्रति स्वयं भी पापी न बने, यही सनातन बुद्धि है। जो पापात्मा पाप करता है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जो पापी के प्रति स्वयं भी पाप पूर्ण बर्ताव करता है, वह उत्तम ज्ञान से रहित है, क्योंकि वह जले को ही जलाता है और मरे हुए को ही मारता है। जो अपना उपकार करने वाले पुरुषों के प्रति ही साधुता पूर्ण बर्ताव करता है
उसकी उस साधुता में क्या विशेषता है? जो अपनी बुराई करने वालों के प्रति भी साधु भाव रखता है, वही जनता द्वारा साधु कहा जाता है। अपने शिष्य से ऐसा कहकर गुरुजी ने परम दया से युक्त होकर मुझसे कहा, हे सर्प, मेरे शिष्य की बात झूठी नहीं हो सकती, अतः अब तुम कुछ काल तक सर्प के शरीर में ही स्थित रहकर अपने उद्धार की प्रतीक्षा करो। तब मैंने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मेरा शाप कब निवृत्त होगा? तब उन्होंने उत्तर दिया, जो शिवालय में एक क्षण भी संगीत आदि का आयोजन करता है, उसके धर्म की संख्या नहीं बताई जा सकती। इसी प्रकार जो उस महोत्सव में विघ्न डालता है, उसके पाप की भी कोई गणना नहीं कर सकता। इसलिए तुम भी पापी ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारी मुक्ति इस समय नहीं होगी। तथापि मेरी एक बात सुनो, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के षडक्षर मंत्र का जप करता है, उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाता है। 10 बार षडक्षर मंत्र के जप से 1 दिन का और 20 बार के जप से मनुष्य का 1 वर्ष का पाप धो डालता है। इसलिए अब तुम जल में रहकर आदर पूर्वक इस मंत्र का जप करो, जिससे जन्मांतर में किया हुआ तुम्हारा पाप भी क्षीण हो जाए। जब वत्स नाम वाले एक ब्राह्मण तुम्हें रोष पूर्वक डंडे से मारेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर वे मुनि चुप हो गए और मैं इस जलाशय में रहकर षडक्षर मंत्र का जप करता रहा। हे ब्राह्मण, आज तुम्हारे प्रसाद से मैं सर्प योनि से मुक्त हो गया, अतः शीघ्र बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब मैंने उस दिव्य रूपधारी सर्प से कहा, भगवान, मुझे कुछ कल्याणकारी उपदेश दीजिए, जिससे मुझे अपनी प्रिय पत्नी के विनाश का दुख न हो और निर्धनता, रोग और शत्रु से पराजय का कष्ट भी न हो। यह प्रश्न सुनकर उस श्रेष्ठ पुरुष ने कहा, हे द्विजवर, भगवान शिव का षडक्षर मंत्र मनुष्यों का सब पाप और अमंगल हर लेने वाला है। ब्राह्मण, तुम रात दिन उस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहो। उसके जप से सब पापों से मुक्त होकर तुम निसंदेह अभीष्ट वस्तु प्राप्त करोगे। मैंने भी सदैव बड़े बड़े पाप किए हैं, तथापि उस मंत्र के महात्म्य से मुझे परम ऐश्वर्य युक्त लोक प्राप्त हुए हैं। विप्रवर, यह परम गोपनीय मंत्र मैंने तुमको बताया है। किसी नास्तिक को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। सब वेदों में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। विशेषतः ब्राह्मण के लिए तो हिंसा सर्वथा त्याज्य है। इसलिए तुम सर्प का वध त्याग दो, जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय देता है। वह इस लोक और परलोक में सदा सब प्रकार के सुख से संपन्न होता है। भगवान शंकर के समान कोई देवता नहीं है, गंगा के समान दूसरी नदी नहीं है, हिंसा के समान पाप नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। फिर वह अहिंसा रूप धर्म सुनकर मैंने परलोक के भय से दुखी होकर उस ब्राह्मण से पूछा, भगवान, मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से यह बात सुनी है कि राजा यदि वन में हिरणों का वध करे तो उसे दोष नहीं लगता, तथा चिकित्सा शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग विशेष पुष्ट और दीर्घजीवी होते हैं। अतः इस विषय में मुझे परम हितकारक बात बताइए। आपके मुंह से जो कोई बात निकलेगी उसका मैं संदेह रहित होकर पालन करूंगा। मेरी बात सुनकर वे पुनः इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, ऐसी बात न कहो। यह सब तो मांस लोभी दुष्ट पापात्माओं का मत है। अहो, संसार में वे निर्दयी पापात्मा एवं दुष्ट पुरुष अत्यंत शोचनीय हैं, जो सब दोषों की खान रूप मांस का आस्वादन करते हैं। मांस न तो आयु बढ़ाने का साधन है और न आरोग्य तथा बल का ही हेतु है। उसे जो गुण कारक बताया जाता है वह सब झूठ है। इसका दृष्टांत मुझसे सुनो। मांस भोजी मनुष्य भी रोग से पीड़ित, दुर्बल और स्वल्प आयु देखे जाते हैं, तथा जो मांस नहीं खाते वे भी पृथ्वी पर निरोग, दीर्घायु और हृष्ट पुष्ट अंगों वाले देखे जाते हैं। इसलिए मांस को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो जीवन की इच्छा रखने वाले जीवों के मांस खाता है वह घोर नरक में जाता है और वहाँ उन्हीं प्राणियों के द्वारा
वह स्वयं भक्षण किया जाता है। मांस की उत्पत्ति घास, काट या पत्थर से नहीं होती, किसी जीव की हिंसा करने पर ही मांस मिलता है, अतः उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे सब जीवों को अपने ही समान देखें और पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा करें। जो जीवों को मारता है, जो मारने की अनुमति देता है, जो उसे काट काट कर अलग करता है, जो खरीदता और बेचता है, जो उसे पकाकर तैयार करता है, जो उसे परोसता है तथा जो खाने वाला है, ये 8 प्रकार के व्यक्ति घातक अर्थात हिंसक माने गए हैं। खरीदने वाला धन से मारता है, खाने वाला भक्षण के द्वारा हत्या करता है तथा घातक वध और बंधन के द्वारा मारता है। इस प्रकार जीवों का 3 तरह से वध होता है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त होता है। शाक, मूल और फल का भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य परायण पुरुष भी यदि हिंसा कर्म में तत्पर है तो उसे अपने नियम और व्रत का कोई फल नहीं मिलता। एक मनुष्य 100 से भी अधिक वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करता है और दूसरा दया से प्रेरित होकर केवल अहिंसा व्रत का पालन करता है, तो इन दोनों में जो दयालु पुरुष है वही श्रेष्ठ है। जो मानव दया धर्म से युक्त है, वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है, दुर्लभ होने पर भी उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर वे महात्मा पुरुष मेरे देखते देखते उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे महामते, षडक्षर मंत्र के महात्म्य से गंधर्व लोग उनका यशोगान और किन्नर स्तुति करते थे। उन महात्मा के चले जाने पर मैंने भक्ति पूर्वक शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और तीनों संध्याओं में श्रद्धा युक्त होकर भगवान सिद्धेश्वर के समीप बैठकर मैं प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जप करने लगा। इसी से मेरी युवावस्था स्थिर हो गई और मुझे लोकांतरों का ज्ञान एवं आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो गई है। द्वापर का अंत होने पर मैं सिद्धेश्वर जी के दर्शन करूंगा और सदा शिव लोक को प्राप्त हो जाऊंगा। यह मैंने सत्य बात बताई है। हे सूत नंदन, मैंने यह मोक्षदायक षडक्षर मंत्र का महात्म्य तुम्हें सुनाया है। जो मनुष्य उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर इसका सदा श्रवण करेगा, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। हे महाभाग, तुम भी इस मंत्र का सदा जप किया करो। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, इस प्रकार पहले सद्गुरु के मुख से सुना हुआ यह षडक्षर महात्म्य मैंने तुम्हारे समक्ष कहा है। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आगे का अध्याय। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, आग्नेत्र के पुत्र नाभि की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीतांबर था, वक्ष स्थल पर सुमनोहर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्मा तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देखकर ऋत्विज, सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धन राशि पाकर फूला नहीं समाता।
फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्विजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एक देश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और धूप के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य काल आदि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपसे स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है। आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञ आदि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्ध चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मा आदि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किसमें है और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहाँ प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मा आदि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और वर क्या मांगे। प्रभु, आपके गुणगानों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग, द्वेष आदि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्मा राम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्भाई लेने और संकट आदि के समय एवं ज्वर और मरण आदि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक, भक्त वत्सल, दीन बंधु आदि गुणोदक नामों का हम उच्चारण कर सकें। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग, अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सके। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया, यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों की इस दृष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋत्विजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त स्तोत्र से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है
कि राजर्षि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आग्नेत्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की, तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभखंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं की लीला विलास से मुग्ध होकर वत्स, तात ऐसी गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्य अभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देख रेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिक आश्रम को चले गए। वहां अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन, राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुकुल को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रौत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्र उपदिष्ट कर्म का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रक, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग से आगे 11 स्कंद में कहेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे।
भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंद अनुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बताई हुई विधि से साम, दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेश अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश, कुसुम आदि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मवर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। श्री ऋषभदेव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठा भोजी सूकर कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम का ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हो, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी यह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभदेव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंस उचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में वे आहवनीय अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए
और ब्रह्मवर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए थे। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहां तहां विचरने लगे। कभी नगरों और गांव में चले जाते तो कभी खानों, किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांवों, सेना की छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता, ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल और कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संताप हारिणी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे और उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पुर नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूली धूसरित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय बीभत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे लेटे ही खाने, पीने और चबाने का कार्य करने लगे। इस प्रकार गौ, मृग और काक आदि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने लगते थे। हे परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित्व अर्थात मन की गति के समान ही शरीर की भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर ध्यान, परकाय प्रवेश अर्थात दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को दैववश यदि स्वयं ही अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेष आदि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार हो नहीं सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री शुकदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है।
इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है। इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान आभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोंक, वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटलाचल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कोंक, वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रम अतीत आचरण का वृतांत सुनाकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत होकर भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैदिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, अहो, 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहो, महाराज प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस्य धर्म का आचरण किया। अहो, इन जन्म रहित भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौ के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते थे और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते।
निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अर्धव्यू, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम आदि छोटे बड़े यज्ञों में यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और क्रतु रूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अर्धव्युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे पर ब्रह्मा ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवद अर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष आदि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान, हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्मा स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्री वत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निज जनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपनी सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम अर्थात हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहां चक्र नदी यानी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणाविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सरोबार हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण नहीं रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण
भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं के द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति के द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृतियों से निवृत्त होकर प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द सुनाई पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी नहीं थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी, इसलिए उसने भयवश एकाएकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मात्रहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छौने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करते, व्याघ्र आदि से बचाते, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम, नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसी खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छौने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड, सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपनी माता पिता, भाई बंधु और यूथ के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष हैं उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका मन उसके स्नेह पाश में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राज राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके मन को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई नहीं देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त होकर करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलिये की सी बुद्धि वाले
मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी धूप चढ़ते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया, कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले सूकर आदि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र आदि ही उसे खा जाएं। अरे, संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौटकर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शाव कोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो, जब कभी भी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित मन से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपने मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग की इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का श्याम सा चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते, अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्र नाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषय ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था, अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसलिए ये अपनी शीतल, शांत, स्नेहपूर्ण और वदन सलिल रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। हे राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का मन व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधन रूप कर्म एवं योग अनुष्ठान से च्युत हो गए, अर्थात विमुख हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्त्यज्य पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हिरण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छौने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हिरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका मन उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगी, अहो, बड़ी खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस मन को मैंने सर्वभूत आत्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण, मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन
अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया, अर्थात विमुख हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालिग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाढ़ देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय भी लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की कथा और गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।